खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ अरविंद बड़ी साहब, तैर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। खबरें और फिर हमारे साथ एक मेहमान होंगे। क्या 1 अप्रैल को वोटिंग मुमकिन है या वन एवर जो डेट दी है उन्होंने। उसके बाद वज़ीर आज़म कौम से अभी थोड़ी देर तक ख़ताब करेंगे। कल उन्होंने ख़ताब को जो है मुलतवी कर दिया था। ख़त की कहानी में कितनी सदाकत है और ये किस हद तक जो है ये है। और उसके साथ साथ अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं जो कि अभी तक ताहाल नाकाम लगती हैं। बड़ी साहब अभी हमें कुंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन करेंगे और हाँ बल्कि हमारे साथ लाइन पे। थैंक यू वेरी मच दिलशाद साहब, साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। हजूर, ये अब एंड गेम है आपके ख्याल में? अब सिवाय इसके कि लोग पूरे ना हों, इमरान खान साहब के बचने की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती फ़िलहाल। कुंवर दिलशाद साहब, असूली तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो थी कामयाब समझे। आज के इजलास में 174 जो थे कौमी असम्बली में अपोजिशन के मेंबरान बैठे हुए थे। कासिम सूरी साहब ने अपनी एक रवायत के मुताबिक एक पॉलिसी के तहत उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के बहाने पर, और 5-7 मिनट के बाद इजलास करके 3 अप्रैल 11 बजे वहाँ तक उन्होंने मुलतवी किया। लेकिन आज जो हमने पता चला है हमारी इतला के मुताबिक जो वहाँ को गिनती करवाई गई, और एक मुश्ताक साहब हैं वहाँ एडिशनल डायरेक्टर लीगल, उन्होंने जो गिनती की तो उस वक्त 174 थे वहाँ। फिर उन्होंने अपोजिशन ने सबकी तस्वीरें ली, ग्रुप फोटो बनवाए, तमाम चीजें मामला करने के बाद ये साबित कर दिया कि आज अपोजिशन ने अपना 174 की ताकत पावर जो है वो शो कर दी। अब बेशक कासिम सूरी साहब इसको आगे लेके जाए। अब इसके साथ साथ ये मामला हो रहा है। अब अगर 3 अप्रैल को इन्होंने अगर इसी तरह से कोई स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं जो उनको बंद गली में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर जो एक बड़ी अहम बात यह है कि फिर जो शहबाज शरीफ को अब मुतहदा अपोजिशन ने वजीर आजम फॉर वेटिंग दे दिया, यानी शेडो प्राइम मिनिस्टर का खिताब दे दिया। तो अब वो अगर अपने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो फिर आइन को बतहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, बचाने के लिए आइन का आर्टिकल 245 के तहत अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब उसके बारे में अपने जो हमारे मुनज़्ज़म इदारे हैं तो उनके नोटिस में ला सकते हैं कि जनाब ये तो इजलास ही नहीं हो रहा, आइन सबोताज हो रहा है। और इसके मामले में बहुत अहम मामला है, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को गौर करना चाहिए कि जनाब आप आइन के साथ नहीं कर सकते। बाकी रह गई अपोजिशन, उनको तो बात ही भी करनी आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फरमाइएगा कि एक आज उन्होंने कहा कि जी इतवार को होगी पोलिंग, क्या वो आईनी तौर पर ये 3 दिन इसके लिए कर सकते थे? दूसरा, अगर अदम एतमाद इतवार को कामयाब हो जाता है तो फिर नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कितने दिनों में करना लाजिम होगा? वो 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन, ज्यादा मैक्सिमम 3 दिन होता है। फिर स्पीकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो है लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए अपना शेड्यूल जारी करेगा। उसमें पहले दिन नॉमिनेशन पेपर वसूल किए जाते हैं, स्कूटनी होती है, मामला वो तरीका होता है जैसे आम होता है। इसके बाद दूसरे दिन एक बाकायदा लिस्ट बनती है फाइनल, और तीसरे दिन जो है वो उसकी इलेक्शन हो जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर तीसरे दिन इलेक्शन हो जाएगा लीडर ऑफ द हाउस का, और वो 3-4 घंटे में जो है वो चूंकि ओपन बैल्टिंग है तो लेफ्ट राइट पर जिसमें जाना है वो चले जाएंगे, अपना 172 का से ज्यादा शो कर देंगे तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो जाएगा। ये 3 दिन के बाद, 3 दिन के अरसे में हो जाएगा, क्योंकि इतने अरसे स्पीकर जो है वो उस इजलास को मुलतवी नहीं कर, इजलास तो नया बनेगा, खत्म हो जाएगा इजलास, तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो रिक्वेजिशन में तलब किया गया, ये तो संडे को खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो स्पीकर साहब जो है लीडर ऑफ द हाउस के लिए अपना शेड्यूल जारी करेंगे, और वो 3-4 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा नए लीडर ऑफ द हाउस का। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत दावा कर रही है कि स्पीकर के पास उसके बाद अदम एतमाद इतवार को कामयाब हो जाता तो 8 दिन और होंगे, ये उनकी मर्जी है। तो जब आइन इस सिलसिले में क्या पाबंद करता है स्पीकर साहब को? आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर साहब के पास, बाकी तो सारे दौड़ भाग जाएंगे। तो स्पीकर साहब अपने आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा भुगतेंगे और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा आर्टिकल 6 के तहत। तो आइन को सबोताज तो नहीं होने देगा ना, आर्टिकल 6 बचा हुआ है ना, किस कानून के तहत उसको आगे करेंगे? वो इसके पास कानून है। थोड़ी सी वजाहत मैं थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था, अगर 7 दिन के अंदर ये एंटरटेन नहीं होती करारदाद तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो अदम एतमाद तो वैसे ही मंजूर हो जाती है। एम आई राइट? यू आर राइट, बिल्कुल आपने मुझे भी अपडेट कर दिया आपने, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इसलिए
स्पीकर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि जनाब वो उसको आगे लेके जाए। और आप यकीन जानिए कि बिल्कुल आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा तैयार किए बैठे हुए हैं और घंटों के हिसाब से स्पीकर साहब अरेस्ट हो जाएंगे। तो वो आप देख लीजिए फिर आप। तो ये तो स्पीकर जो ठीक है। एक और लफ्ज़ मैं बड़ी बात करता हूँ, बड़ी अहम बात मुझे पता चला। हम आमतौर पर कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, स्पीकर कस्टोडियन है कौमी असेंबली का। कोई कस्टोडियन नहीं है, एज ए मेंबर है कौमी असेंबली का, वो कोई कस्टोडियन नहीं है वो। तो ये सब ऐसे ही इन्होंने अपने आप को बनाई हुई है, रिट पावर दी हुई है। मैं कस्टोडियन हूँ, मैं बता देना कौन से कानून में लिखा हुआ आप कस्टोडियन है, बता देना पार्लियामेंट एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, रूल में कहाँ लिखा हुआ आप कस्टोडियन है पार्लियामेंट के कौमी असेंबली के। तो कस्टोडियन जस्ट लाइक स्पीकर, मेंबर कौमी असेंबली। तो ये सारे मामला जो है सामने आ रहे हैं, आइन खुल रहा है, कानून खुल रहा है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो एक ताकत आई है ना, नजरिया आई है, वो आइन और कानून पढ़ के ही आई है। अच्छा कंवर साहब, ये आप जैसे लोगों से रहनुमाई लेते हैं, बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीकर, ये एक तो शो ऑफ हैंड होगा, क्या इसकी हाजिरी भी लगेगी? क्या स्पीकर, इसका रिजल्ट स्पीकर अनाउंस करेंगे? कौमी असेंबली का सेक्रेटरी बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत पूरी टीम जो है ना स्पीकर की, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कानून के तहत चलते हैं वो। उसको गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे स्पीकर साहब को। उसमें होगा कौमी असेंबली का सेक्रेटरी जो है वो रिजल्ट पेश कर देगा कि जनाब ये हाजिरी लगाई, जो लेफ्ट राइट में जो गए हैं, लेफ्ट जब भी होगा गैलरी में जाएंगे वो यस में नो में, तो वहाँ रजिस्टर रखा होगा, दस्तखत करेंगे तो बाकायदा वो बाकायदा पेश कर देगा ना रजिस्टर के मुताबिक कितने आदमियों ने इस गैलरी को क्रॉस किया है। तो वो 174 हो जाए, 179 हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तो उसमें कोई हेरा फेरी टेम्परी होने के कोई चांस ही नहीं है। यानी बचाव की एक ही सूरत है कि जो दिन डे ऑफ जजमेंट सो टू से है, उस दिन को पूरे बंदे नहीं होते तो डिफीट हो जाएगी, पूरे होते हैं तो गेम इज ओवर। इज दैट राइट? उसी टाइम जनाब जब अब स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे कि जनाब तब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है, मंजूर हो गई है, तो उसी टाइम एक नोटिफिकेशन जो है सेक्रेटरी कौमी असेंबली की तरफ से चला जाएगा सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। वो शाम को 7 बजे डी नोटिफाई कर देगा कि प्राइम मिनिस्टर खत्म, कैबिनेट खत्म। अच्छा दिलशाद साहब, आपसे ये सवाल है कि वैसे तो ये पॉलिटिकल सवाल है, आपसे बनता नहीं हूँ और अपनी समझ के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इतवार को दिन उनका होगा, वो कुछ सरप्राइज का दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के लॉ और पाकिस्तान के आइन में क्या गुंजाइश है, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बसल अपने लोगों को वार्म अप कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में पहले इधर वार्म अप नहीं करते, जो प्रैक्टिस करते हैं, जॉल प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस होती है, ये नेक्स्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इमरान खान साहब कौम के साथ सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या दिया 28 मार्च को उन्होंने एक खत दिखा दिया, वो भी 1 मिनट की तरह होता है। वो हमने भी बड़े खत देखे हुए, इससे ज्यादा खतरनाक मैंने खत देखे हुए। तो वो हम इसमें हम भी कह नहीं सकते, बड़े खतरनाक हमने जो लेटर पढ़े हुए देखे भी, आए भी हमारे पास हैं। तो वो उसमें ये सब चीजें होती रहती है। मिनट से वो मिनट्स दिखा दिए बस खत्म, उसकी क्या वैल्यू है? उसके मिनट्स थे ना। वो तो हमारे एम्बेसडर ने उनके सेक्रेटरी से मुलाकात की, वो भी सेक्रेटरी भी नहीं बल्कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी था। उसके साथ जो बात की उन्होंने, उसके मिनट्स बना के भेज दी। उसके फर्ज बनते हैं एम्बेसडर का कि मिनट्स बना के भेजे अपने वज़ीर खारजा को। अच्छा कंवर साहब, गुजारिश ये है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर एक आप फरमा रहे हैं कि सेक्रेटरी असेंबली नोटिफिकेशन करेगा, फिर वुज़रा तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म हो गए। उसके बाद वो खताब करने के देखो एक तरीका है। अगर इमरान खान के पास एक चांस है, जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर खताब कर सकता है। ये तो बेनज़ीर के ज़माने में जो हुई थी उनकी तहरीक अदम एतमाद, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, तो गुलाम मुस्तफा जतोई ने एड्रेस किया था पार्लियामेंट को, शुक्रिया अदा किया था कि हमारी तहरीक नाकाम होगी, हम इसको तस्लीम करते हैं। तो वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया था कि मैं भी बड़ी मशकूर हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने अच्छे तरीके से इसको काम को चला दिया और मिराज खालिद का शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये तो होता है, अगर वो एड्रेस करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन वो सेम डे नेक्स्ट डे नहीं। हाँ नहीं, वो पता है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर के औसीर जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता रात के 8-9 बजे तक, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर है ना वो। ओके, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। इतने बड़ी साहब, ये तो अब बात एक तय है, वो ये है कि ये बंदे अगर वो दोबारा उस दिन लाने में कामयाब हो जाते हैं, इट विल गो थ्रू, सिंपल इज दैट। देखिए कंवर दिलशाद साहब एक तवील अरसा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उनके मुताबिक तो कह रहे हैं असूली तौर पर आज ही वो ले गए थे। जी हाँ, तो हो गए, लेकिन अगर संडे समझ नहीं आई। बड़ी साहब आपसे सवाल है कि भाई जब प्रोसीजर होगा तो लेके जाएंगे, सिंपल प्रेजेंस तो नहीं है ना।
एक उस आपको उससे वोटिंग का गुजरना एक तरीका कार है आइन में, और उन्होंने तरीका कार के मुताबिक उनके पास जितना टाइम वो ले सकते थे लिया उन्होंने। काजी साहब आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में एक इशू है कि जो इनसे इख्तलाफ करे वो गद्दार भी है, वो साफ़ी भी नहीं है, वो लिफाफा भी है, वो करप्ट भी है, वो मुल्क दुश्मन भी है। लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं कि हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे, ये यकीनन उनका राइट है एफर्ट्स करना। बज़ाहिर आपको बादियुल नज़र में कोई गेम आगे पीछे नंबर गेम होती हुई नज़र आ रही है? पहली बात तो ये है कि मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वतन अजीज़ में वो एक मैंने आज बड़ा अच्छा देखा था, अभी सुनाऊँगा आपको एक कि इस सब कुछ देखा हमने, बहुत कुछ यहाँ हो सकता है, इसकी तो मैं बात नहीं करता। अभी कुछ और क्वार्टर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई देखें अभी हम देखेंगे उस दिन कितने बंदे आते हैं कितने बंदे नहीं आते, तो ज़ाहिर हम देखेंगे गिने जाएंगे। तो मैं उसके बादियुल नज़र में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो एंथुजियाज़्म है अपोजिशन में, जो लोग अंदर गए हैं, जो उनका गुस्सा, आपकी बातें हुई हैं, उससे लगता है ये गो थ्रू होगी। लेकिन अब जब लेकिन लगता है तो फिर एक अजीब कहानी हो जाती है। मलक साहब मैं आपसे कर लेता हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें गैब का इल्म नहीं आता। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। हम बज़ाहिर जो हालात होते हैं इंफॉर्मेशन इनसाइड लेने की कोशिश करते हैं। आज मैंने 2 वुज़रा से बात की कि यार आप लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, क्या बज़ाहिर क्या ऐसा तरीक़ाकार है, क्या अपोजिशन के लोग उस दिन नहीं आएंगे, क्या बाप वापस आ जाएगी, MQM आ जाएगी, कैसे? वो कहते हैं कि हमने भी PM साहब से ये सवाल किया था, आप कह रहे हैं ये इतने तो मैं नाकाम कराऊंगा, तो कैसे? जितने नंबर गेम वो शो हो चुकी है उसमें तो कोई चांस नहीं। दूसरा एक और आखिरी, मनारा फराकीन से मैंने 2-3 से बात की, माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने, मैंने कहा सर सुना है आप वापस जा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यार आपने हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने ज़मीर फरोश हमें कह दिया, ठीक है, मुल्क दुश्मन हमें कह दिया, जमहूरियत दुश्मन हमें कह दिया, हमारे बच्चों की शादियाँ उन्होंने तोड़ा दी, हमारे घरों पे वो एहतजाज करा दिया। तो डू यू थिंक कि हम दोबारा अपने गले में जाकर रसवाई का हार पहने? तो इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, मुझे वो रहनुमाई फरमाएं। देखें पहले तो एक चीज़ इनडायरेक्टली इत्तेहादी भी उसमें शामिल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे मिनिस्टर एक बात कह रहे हैं कि ये फॉरेन एजेंडा है और फंडिंग आई है। इसका मतलब उन्होंने सब पे इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है, इत्तेहादियों पे, जो लोग उनको छोड़ गए हैं कि वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। मैं गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो मुल्क दुश्मन है, चलें ये कह लेते हैं। अब सवाल है आपका बात लॉजिकली क्या हो सकता है, ये मैं कोई खबर नहीं दे रहा, मैं भी थोड़ा सा लाइटर बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आप 25-30 बंदों को गवाह कर लें, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, यहाँ वो खुद कोई उनको को फंड कर दे, जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स है कि भाई यार पढ़ो 15-15 करोड़ जाओ जाके मरीज देख लो भाई थोड़े माहौल या ये हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगता है लॉजिकली, मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ उन्होंने हो सकता है कि स्पीकर से कोई ऐसा काम करा लें, कोई ऐसा हंगामा अरेस्ट हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं। मगर पॉइंट ये है, एक चीज़ तो है ना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए स्पीकर की कि भाई हंगामा रही हो गई है, मैं इजलास जो है ना वो मुलतवी करने लगा हूँ, पता नहीं कब होगा, आप जाएँ अदालत, कन्फ्यूजन तो पैदा कर सकते हैं। सार भी कम हो गए। हुकूमत यानी कि वक्त के वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी पार्टी के जमात बहुत बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो खिताब करेंगे वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो लाइव, वो 13 लाइव खिताब करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त। तो वो तो 2-3 घंटे का फिर हो सकता है वो, हाँ, लेकिन उसके फिर कंटेंट तो इसका मतलब है कि एक्सटेम्परी बोलेंगे वो। Yes. और जब एक्सटेम्परी बोलेंगे तो फिर अब बहुत अच्छा बोलते हैं, वैसे ही चार्ज है एटमॉस्फेयर नहीं बोलते भी बहुत अच्छा है वो। हाँ, बहुत बड़ा। तो आज 7:15 बजे कर रहे हैं कि डिले हो गया? मलिक साहब चिट्टा लाया करन मेरे से लड्डे क्योंकि भट्टी साहब अच्छा नहीं बोलते, मैंने तारीफ कर दी तो उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं, क्या काजी साहब क्या इतला है, क्या 7:15 बजे करेंगे कि डिले हो गया? टाइम आगे हो गया है इस वक्त, अगर मैं अपनी घड़ी देख लो 7:18 हो चुके हैं। तो हो सकता है PM साहब जरा बासूल है, उन्होंने कहा घड़ी 7:15 पे रुक जाए, मैंने अभी खिताब करनी है आधा घंटा। है कि ये जो लाइव खिताब आ रहा है इसका मतलब देखें वो ये है कि वो कुछ भी हो सकता है। देखिए खान साहब नहीं, थोड़ा सा भट्टी साहब, हम तीनों का बड़ा एक्सपीरियंस है। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर मेरा रिकॉर्ड करते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, पाबंदी नहीं है कोई आइन नहीं, मैं पाबंदी, मैं तो एक ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन काजी साहब जैसे वज़ीर आज़म साहब का थोड़ा सा अग्रेसिव रवैया है और वो हार भी नहीं मानते, ये एक सच है। तो थोड़ा सा अग्रेसिव, हम भी तो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं ना। नहीं सर, हमने कभी भी किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने तो अभी तक गद्दार की इस्तिलाह को खत्म करवा देना चाहता हूँ। अवाम दुश्मन कहा करें,
अच्छा। माल तोड़ने वाले का नहीं साहूकार का तमाम दुश्मन। 2 मिनट, मैंने कभी नहीं कहा ये खत नहीं पढ़ा, जो खत पढ़ेगा तो उसका दिल रो पड़ेगा, मैं मर गई। व्हाट इज दिस यार? यार वो तो उनकी आप पार्लियामेंटेरियन है यार, खत आया है, धमकियां आती हैं, सहाफियों को 101 धमकियां आती हैं, आपके बारे में किसी ने कहा है और मेरे बारे में भी शायद किसी ने कहा है, हम नाम आपने नहीं लेना, कैसा अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें आप, दुरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह को ने कहा है वो अपनी सिक्योरिटी का पहले बंदोबस्त करें। नहीं क्योंकि अल्लाह ताला का हाथ बड़ा। मेरी गुजारिश ये है सर, साहब आप बताएं, आप वजीर आज़म, इस ये तो उनका राइट है, जो बेहतर समझते हैं तकरीर करना, हमारे लिए काबिल इज्जत है। अगर वो हद के मंदरजा जात इधर उधर करके कौम को सुना देते हैं, वो तो उन्होंने जो सहाफ़ियों को भी मिले हैं या जिन जिन को भी दिखाया, वज़रा ने सामने एक्सप्लेन किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या समझते हैं अवाम की राय, यानी कि पीपल्स पार्टी के बंदे इज लाइक नून लीग के बंदे, मौलाना के बंदे पीटीआई में आ जाएंगे, इसके सार हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो आई डोंट नो, आई हैव हर्ड कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, जो ये इमरान खान के अलावा, मेरे खान साहब से तो मेरा क्या बात होनी है, मेरे जैसे आजिज़ और मामूली इंसान के, लेकिन वो कहते हैं जी देखें आखिरी 2 घंटों में क्या होता है। बस एक है बात, आई डोंट नो, गलत जैसे। अच्छा, मैं जो आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, लाइव आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अभी तक कानूनी तौर पे आप हैं, आप लाइव में कोई डिसीजन कर देते हैं, वो लीगल फिर हो जाएगा? अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं मैं मेरे सारे लोग इस्तीफ़ा दे दें, कोई अपना इस्तीफ़ा दे दें या कोई चैलेंज कर दें, तो वो इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इस्तीफे देने का एक तरीका है, जैसे ड्रामा इन्होंने किया, वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा लिया, 3 दिन गवर्नर तक ही नहीं पहुँचाया। भाई जब गवर्नर के पास नहीं, मैं 3 दिन नहीं पहुँचाया, मैंने सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा हूँ, अदम एतमाद भी अगर ये घर रखें तो होगी नहीं। अभी ये काजी साहब ने फरमाया जब तक वोटिंग नहीं होती, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वोटिंग में आपने 172 अपोजिशन क्रॉस करेगी, काउंटिंग का रिजल्ट आएगा, नोटिफाई होगा, तो आइन ये कहता है। बाकी वज़ीर आज़म वो कह देते हैं आके मैं पाकिस्तान का बादशाह सदाबहार हूँ, तो ये तो आइन में नहीं लिखा। खिताब में क्या हो सकता है फिर? ये देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, यकीनन वो वक्त के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो ये नहीं कि जो कह देंगे वो हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं। हमारे एक अजीब सी बात है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर, आपकी नहीं क्योंकि हम रिपोर्टर लोग हैं, वो इमरजेंसी लगा देगा, वो ये कर देगा, हम बड़ी सख्त बातें करते हैं। अगर लगा भी देते हैं, अभी लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन में अगर उसको कौमी असम्बली और सेनेट रेटिफाई नहीं करती अगर, तो वो लैप्स कर, तो अदम एतमाद के अंदर जाएगी। मैं एस जनरल क्वेश्चन कर, फिर गई, फिर 10 वो फ्रीज हो जाएगी। जब आप इमरजेंसी लगा देते हैं तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, हर किसी के। नहीं, बड़ी सही सीरियस बात तो अगर वो इमरजेंसी, अलबत्ता तो ये अगर है ना इफ एंड बेट हो रहा, गुजारिश ये है, क्या हम जो अपोजिशन भी कह रही है हम बंदे लाएंगे, हमारे इतवार को वहां पहुंचेंगे, आज भी वो बातें कर रहे थे, क्या आपको तसादम होता हुआ नजर नहीं आ रहा? जो शेख रशीद साहब बार बार कहते थे कि अपोजिशन ये काम ना करे, 10 साल हाथ मलती रहेगी, मुझे हुकूमत और अपोजिशन दोनों उस मूड में लग रहे हैं, और अपोजिशन उससे ज़्यादा, क्योंकि अपोजिशन आज शाम की इतला के मुताबिक सिंध हाउस में फिर वंडियों बारियों पे फटा पड़ा, वजारत किसके पास आएगी, गवर्नरी किसके पास आएगी, ये तो अभी हुकूमत बनी नहीं, तो हालात इस तरफ है, जाने वाला जाने के लिए तैयार नहीं, आने वाला कहता है एक बंदे में सब कुछ समेट लूँ, ये तसादम हो गया तो फिर कैसे अमन होगा? कानून के पास रस्ते होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूलिंग जो इशराफिया है उसके दरमियान जब इस तरह की एक हो जाए तो उसकी जो मेन आर्बिट्रेटर या जो भी उसे कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट होती है। वो स्टेप इन भी कर सकती है, खुद भी 184 के तहत कर सकती है वो, और जो है वो इदारे भी उसको रुजू कर सकते हैं कि जनाब आएँ, इसको ये तो एक रुक गया सिलसिला। नहीं, थोड़ा ये एक्सप्लेन करें, ये इदारों वाली बात हुई, लीगली क्या आपका बात कि इदारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि ये हालात में? जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद सुओ मोटो ले सकते हैं। अच्छा, इसी इशू पर वो तमाम को बुला सकते हैं, भी हाजिर लैंड हाजिर हो। अच्छा, किसी को वो बुला सकते तो हैं। किसी इदारे को कोई जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, लीगली मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं, आफ्ताब गुल साहब, वो फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। रब कायनात के बाद ज़मीन पर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इख्तियार होता है कि वो ये कह सकती है कि ये जो आइन की शिक है ये मुतसादम है आइन की स्पिरिट से, लिहाजा से हम स्ट्राइक डाउन करते हैं, ये भी वो कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर शॉर्ट ऑफ दैट उनका काम आइन की तशरीह करना है, आइन की तशरीह करना है। लेकिन जब
जब रूलिंग क्लासेस की आपस में झगड़े पड़ जाते हैं, जब एक स्टेलमेट जिसे कहते हैं, स्टेलमेट समझते हैं ना आप, वो जो मूव अगेन शतरंज दीवार आ गई आपके शतरंज सामने, रुक जाता है, तो फिर वहां आके वो रास्ता देते हैं। उस रास्ते में फिर बहुत सी बातें देखते हैं, वो मुल्क का मफाद देखते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ उन्हें थोड़ा आइन यानी कानून से दाएं बाएं होकर करनी पड़े और वो देखें कि ये अमन आमा के लिए ज़रूरी है और इस मुल्क की आगे बढ़ने के लिए वो है, वो भी उन्हीं का डिसीजन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कर सकती है। कैसे मैं आपसे एक रहनुमाई, आप क्योंकि बड़े लीगली माइंड आदमी हैं, तो एक बरोही आपके शागिर्द थे। अच्छा मिसाल के अल्लाह ना करे वो मेरे शागिर्द हों जो काम वो पा गए हैं। अच्छा चले मिसाल चले कोई अच्छा जो आपका आइडिया है, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर कोई डायरेक्ट खिताब में ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कल रोक सकती है कि ये मावराए आइन है या आइन से मुतसादम है या आपने आइन को इस लिमिट में क्रॉस किया। अगर कोई बहुत बड़ा फैसला पीएम साहब करते हैं, हो सकता है की शिक के तहत ही कर सकती हैं। वही ना कि अगर वो कह सकते हैं कि अगर आपने ये बात की है तो इस स्टेज पे आप ये नहीं कर सकते थे, ये आइन की तशरीह बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, मामला कोर्ट के सामने, आपने खुद फरमाया कि वो सो मोटो भी ले सकते हैं, सो मोटो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते अच्छा हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपोजिशन के पास राइट है। मैं कोई हाइपोथेटिकल हम बात करें, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अगर कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसी को बात कर देता है जो लॉ और आइन के मुखालिफ है, तो आपकी अपनी अपोजिशन दूसरे दिन भी सुबह आप जाए 9 बजे की भी जरूरत सर 1 घंटे में फैसला हो सकता है भट्टी साहब। अच्छा वैसे अच्छा कॉमन मैन को कभी इंसाफ नहीं मिला, कसम खुदा की, दर बदर हो गए दार, तरीके इंसाफ से भी नहीं मिला, दर बदर हो गया। मैंने पाकिस्तान के हाईएस्ट फॉर्म पे एक बात जाकर रिक्वेस्ट की कि सिर्फ इसका ईमानदारी से फॉरेंसिक ऑडिट करा दे, एक चीज किसी एक का भी। ओए मजाल है किसी ने सुनी भी हो, मजाल है यार। काजी साहब कौन सा कानून, फिर माफी चाहता हूं, आपके मुल्क का वजीर आजम अदालत से सजा याफ्ता लंदन बैठा है, बकौल आपके वजीर आजम के, आपके वफाकी वज़रा के, वो मुल्क दुश्मन साजिशों में शामिल है, पैसों में, बकौल उनके, मेरे नहीं हरगिज़। तो फिर कहाँ कानून कि जहां साजिश करने वाले गैर मुल्की ताकतों के आलाकार यहां बैठे और कानून उन्हें ना बट हमारा कोई कानून नहीं, हम किसी को नहीं, हमें तो इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, मैंने तो नहीं, मैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, एक तरफ खुद कह रहे हैं कि ये वजीर आजम को साजिश से निकाला जा रहा है और गैर मुल्की पैसा भी मुलव्वस है और हमारे लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता उसका आलाकार है, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। ये वैसे सीरियस मैं तो समझता हूँ जितना हमारा किरदार हमारी ब्यूरोक्रेसी का और हमारे नुमाइंदों का शफाफ रहा है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने कभी हराम का एक पैसा भी देखा हो। पर एक लीगल जो एक्सपर्ट है भट्टी साहब, वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि अगर वो कोई ऐलान देते हैं इस खिताब के दौरान, विच इज़ रिपोर्टेडली बीइंग लाइव एंड एक्सटेम्परी, वो अगर बोलते हैं तो उसके क्या उसकी लीगल हैसियत होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ये मुश्तरका अलामिया की भी कुछ टिकर्स चल रहे हैं, अगर आप नाज़रीन देख रहे हों मलिक साहब, ये आपको नज़र तो आ ही रहे होंगे कि ये क्या 3 अप्रैल को। अच्छा नहीं, उन्होंने वैसे तशवीश का इज़हार किया जो लामिया कह रहा है कि वो जो मुरासला उस हवाले से कि खुली मुदाखलत है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब आपकी रियासती नुमाइंदे पूरा हुकूमत पाकिस्तान खुली मुदाखलत कह दी उन्होंने, ये सीरियस बात है। ये बात ये है कि ये जो अलामिया है ये मुश्तरका अलामिया है, इसमें आपकी ये रियासत और हुकूमत इकट्ठी है। गौर करें, 7:15 लाइव खिताब आना था, 15 मिनट डिले हो गया। इस 15 मिनट में बहुत कुछ हो सकता, बहुत कुछ। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि खिताब लेट होने की वजूहात, मैं वैसे कह रहा हूँ अमूमन आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। जैसे डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत जा रही है, अपोजिशन कर रही है, ये कर रही है, तो 15 मिनट एक लाइव खिताब अमूमन नहीं होता। मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो रिकॉर्डिंग होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे होते हैं। तो 15 मिनट खाई साहब क्या पॉइंट पे लीगल डिस्कशन हो रही होगी या सियासी, आपके ख्याल में? कोई डिस्कशन नहीं हो रही होगी। मुझे लगता है कि जो मुक़तदरा इदारे हैं वो राब्ते में होंगे। उसकी वजह यह है कि हम कोई आइसोलेशन में नहीं रहते और हम कोई ऐसी काम नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात मैं अपने आप को ये बता दूं, मेरी जो अभी थोड़ी देर पहले आपके कमरे में एक मेरे ज़रिए से बात हुई है, इसमें बहुत कुछ फिशी था। जिस तरह आपने खबर दी थी कि मनी हैज़ चेंज हैंड्स,
बिटवीन होम मुझे नहीं पता, आपकी खबर थी। इसी तरह की खबर मुझे कहीं और से भी मिली, मगर मैं ये रिस्पॉन्सिबली उसको नहीं करना चाहता। तो अगर आज आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने ये मुश्तरका अलामिये में इसको काबिल एतराज़ करार दिया है, तो फिर ये पीस ऑफ कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए था। देखे वजीर आज़म इमरान खान मेरे भी हैं, आपके भी हैं। एक चीज मैं बताना, मेरे मुल्क को अगर वो ललकारेगा कोई, तो हम अपने वजीर आज़म के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ। चाइनीज़ वजीर ख़जाना की, वजीर दाखिला खारजा की जो ट्वीट है, ये जरा चला भी दे, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये स्टेट काउंसलर एंड FM वैंग जी मेट पाकिस्तानी FM शाह महमूद कुरैशी इन चाइना। Wang said we cannot allow Cold War mentality to be revived, camp confrontation to be repeated in Asia. Small and medium-sized countries shall not become tools or even victims of the great power game. इसका मतलब ये है कि जो स्टेट काउंसलर और जो वजीर हैं, क्या कहते हैं, खारजा वैंग ही, वो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम इजाज़त नहीं दे सकते कि कोल्ड वार वाली मेंटालिटी को दोबारा से उसका आह्या किया जाए और कैंप कन्फ्रंटेशन की जाए, यानी जिस तरह दो कैंप, एक इस कैंप में है, उस कैंप में, जैसे कोल्ड वार में होता था एशिया में। और स्मॉल और मीडियम साइज जो रियासतें हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, उनको हम अलाउ नहीं कर सकते कि उन्हें टूल के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और जो पावर गेम है उसका वो निशाना बने, उसका वो विक्टिम बने। तो ये इशू उन्होंने खड़े होकर दिया है। ये तस्वीर भी है वैंग की जो उनके बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मगर एक कमेंट मैं भी करना चाह रहा हूँ, मैं इलामिये को जो देखा उसमें मुल्क का तो नाम नहीं आपने लिया, तो ये तो फिर वो खबारी टाइप का रिएक्शन लग रहा है। मुल्क का नाम बताया मुल्क का, वो तो वजीर आज़म ने खुद कहा था हमने नाम नहीं लेना, उसमें कुछ वजूहात, हवा से लड़ना। फिर हमने सफारत नहीं, उस मुल्क को तो आप बुला के उसको लेटर तो भेज सकते हैं। उन्होंने भी हवा में तो नहीं लेटर भेजा, लेटर तो हमें ही भेजा। नहीं, आप ये टाइम था आपकी स्टेट कटी या मुल्क का नाम ले, नहीं, मेरा ख्याल है, आई थिंक कि ये काजी साहब, जब वजीर आज़म ने खुद अपने मुंह से नाम नहीं लिया उस मुल्क का, उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, काबीना में की, उन्होंने कहा जी मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सफारती कुछ आदाब होते हैं, मैं उससे मेरा ख्याल है ये वजीर आज़म ने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। अगर हमारे देखे ना, इसमें आपकी काबीना के लोग भी थे, वुज़रा भी थे, गवर्नमेंट भी थी, अस्करी क़यादत भी थी, सोच समझ के उन्होंने इलामिया करार दिया होगा ना। वो कोई जज्बाती लोग तो नहीं है मेरी तरह अकेले बैठे और बोल दिया। देखिए ना, आपने एक कंसर्न शो कर दिया कि मुदाखलत है, ये बड़ा इलामिया बड़ा सख्त है, मेरे ख्याल में बड़ा संजीदा बात है। मैं आपकी ये पोलिटिकल बात नहीं कर रहा, मगर मेरा ख्याल है फिर आगे इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर आप मुल्क का तो नाम नहीं ले रहे। अब जब वैंग जी कहते हैं कि कोल्ड वार मेंटालिटी को दोबारा से रिवाइव ना किया जाए, कोल्ड वार किसके दरमियान थी? वो तो अपना सोवियत यूनियन अमेरिका के दरमियान थी। तो वो कोल्ड वार मेंटालिटी, और साथ जो छोटे मुल्क हैं उन्हें कैंपों में तकसीम ना किया जाए, ये हमारा है, ये हमारा है, यानी उनकी सॉवरेनिटी को यूरोप ना किया जाए। देखिए, हम कोई सुपर पावर नहीं है, ठीक है, हमारे पास एटम शैटम है, लेकिन हमारे जो इंतहाई शफाफ और खूबसूरत और बेहतरीन हुक्मरान आए हैं, उसकी वजह से चूँकि ख़जाना हमारा खाली है और उनका ज़ाती दिल खुला हमारा, ऐसी कोई बात नहीं, उनका ख़जाना भरा हुआ है। जिस मुल्क में हुक्मरानों का ख़जाना भरा हो, उस मुल्क का अपना ख़जाना खाली हो जाता है। कल 4 रुपये बिजली भी महंगी हो रही है, 4 रुपये बिजली महंगी हो रही है, वो इसलिए कि आपके महबूब कायद जिस तरह से मुआहदे फरमा के गए हैं, यही होना था। और जिसको फिर यार ऑन करो ना, सारा तो लीडर कोई नहीं, लेनिन उन्हें मर गया है, कार्ल मार्क्स फौत है, बड़ा अरसा हो गया, सारा तो लीडर, ये तो लीडर तो आपके जिंदा जावेद है, बेनज़ीर शहीद का तोहफा है, ये आईपीपीस का काम उन्होंने शुरू किया था। आपने पीपल्स पार्टी ने लेफ्ट का एजेंडा छोड़ा है, हमने खुदाफिज कह दिया। मैंने सिर्फ उस दिन एक प्रोग्राम में बैठ के कहा कि ये जो आपका पुराना मंशूर था पीपल्स पार्टी का, इसका सफ़ा नंबर 10 खोल के इसके अच्छा, मैं थोड़ा डी-ट्रैक करूं, मैं आप दोनों को डी-ट्रैक करना चाह रहा हूँ। मुझे एक चीज़ तो 2-3 दिन से मतलब दिमाग में आ रही है, पीटीआई की क़यादत जुल्फ़कार अली भुट्टो को बहुत कोड कर रही है, वो शहीद, वो गैरतमंद, वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। ये क्या वजह भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? रीज़न ये पहले कभी नहीं हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज किया, उन्होंने एक वाइट एलिफेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अगर मेरी मेमोरी ठीक है। बिल्कुल ठीक है आपकी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम भी फिर एक दायरा इख्तियार में रहते हैं अखलाकियात, कानून और पैमरा के। जब हमारा वज़ीर आज़म नाम नहीं ले रहा तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए। एक हमें तो वैसे भी खत ना देखा ना बुलाया ना सुनाया, वो तो एक सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको, क्योंकि वज़ीर आज़म में इख्तिलाफ राय रखने वाले को तो साफ़ी समझते नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है। इतना क्यों कोड कर रहे हैं? अली भुट्टो पर जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, सबसे बड़ा कि अयूब खान की कैबिनेट में आए थे, वो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों है जिस ज़ियाउल हक नालायक साहब,
उसने यजूब के दौर इक़्तिदार में उससे बगावत की, उससे लड़ा। और जब ये क्या था सेक्रेटरी, क्या नाम था जी जिसके दामाद आजकल वो हैं इलेक्शन कमिश्नर भी, गालिबन उन्हीं की बात, सईद मेहंदी साहब, ये कोई और ब्यूरोक्रेट गए थे कि ये माफ़ीनामा है, इस पर साइन कर दें, ज़ियाउल हक साहब कह रहे हैं तो ये जो है आपकी ज़िंदगी बख्शी जाएगी। उसने कहा तुम मेरी मौत के बाद लोगों को ये दिखा के बताना चाहते हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौत से पहले माफ़ी मांगी थी, चल निकल। कादी साहब अब बड़े लोग थे, आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कर रहे हैं, उसने ये या कि अपनी ज़िंदगी में मुखालफत कर दी, या कि अयूब की कर दी। लेकिन मेरे हर दिल अजीज, दिल के करीब नवाज शरीफ ने उसकी कब्र पे जाके कहा था ज़ियाउल हक की कि मैं आपका मिशन जारी रखूंगा। तो जारी ये फर्क तो बहुत वादे है। अब भट्टो को और नवाज शरीफ को मिलाना, मेरा ख्याल है हिस्ट्री से रूगर्दानी करना है, हिस्ट्री को जुटलाने वाली बात है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। एक कब्र पे जाके कह रहा है, एक काट कोठरी में फांसी को चूम रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सिलेंडर नहीं करूंगा। ज़ियाउल हक की मार्शल्लाह अल्लाह दुश्मनों को भी ना दिखाए। आपने वो देखी हुई, मैंने नहीं देखी जिस कदर थी। तो ज़ियाउल हक और मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार अली को भट्टो को बुलाना भट्टो की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। ये मेरी राय है, आप इख्तिलाफ राय दोनों करें। नहीं, मेरा जो असल सवाल था, मैंने तो खुद क्रिटिसिज्म सुना है इमरान खान साहब के मुंह से, पीपल्स पार्टी भुट्टो की जो अपना नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, उन्होंने 2-3 जगह काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, मगर आजकल बड़े फिदा हुए हैं सारी पार्टी। मुझे ये नहीं समझ आ रही। जब नवाज शरीफ साहब फेल आउट विद दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो उन्हें भुट्टो याद आ गए। हालांकि भुट्टो साहब को जब फांसी लग रही थी तो ज़ियाउल हक के साथ खड़े होकर उन्हें पॉलिटिकल फसाड मुहैया कर रहे थे। सियासत में ज़ियाउल हक के जो चेहरे थे वो कौन थे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद साहब खाकान अब्बासी, अल्लाह गनी की रहमत करे, जो एक हादसे में उसमें वो शहीद भी हो गए। ज़ियाउल हक के थे नहीं हैं, अरे ये शाहिद खाकान अब्बासी की बात नहीं, इनके वालिद थे। यार आपको मैं थोड़ा सा जानता हूँ। मैं मियाँ साहब उस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं, 81 में उन्होंने बनाया इनको रेफरेंडम ज़ियाउल हक के, सारा खराजात मियाँ साहबान ने किया था। आपको अंदाज़ा, अल्लाह माफ़ करे जो इनको जानते हैं ना कादी साहब, हिस्ट्री को ना मसख नहीं किया जा सकता। फ्यूचर की प्रेडिक्शन सबकी गलत हो सकती है, माजी गवाही दे रहा है। भट्टी साहब, मुझे याद है कहीं पे जनरल ज़िया साहब ने ये भी फरमाया था कि अल्लाह करे मेरी जिंदगी केला खुआया, केला भी पूरा चितरी अल्लाह से मेरी जिंदगी आधा केला खुआया, अल्लाह को मेरी उम्र लग जाए, वो ऐसे चक्कर ऐसा बड़ा प्यार था, बड़ा दोनों में बड़ा प्यार था। आप जेलस तो नहीं हो रहे? जनरल ज़िया को और नवाज शरीफ मोहब्बत थी एक दूसरे की। ये उन्हें अपना रूहानी वालिद कहते थे। हाँ, वही कह रहा, बड़ा एहतराम। उसके बाद मैंने जो एजाज उल हक साहब के साथ जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब को टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए देखा। देखिए, हालांकि ख्वाजा साहब के वालिद मोहतरम को उन्होंने उस नॉन इलेक्टेड असेंबली का स्पीकर बनाया था। ये सारे ज़ियाउल हक ने, इवन जो एहसन इकबाल साहब हैं, इनकी वालदा अल्लाह गनी की रहमत करे, बड़ी बाकमाल और बड़ी एक नेक खातून थी और वो बड़ी डाई हार्ड वर्कर। यार प्रोड्यूसर साहब पता करें, प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब शुरू तो नहीं हो गया? कहीं हमारे टीवी पे नहीं आ रहा? अक्सर वो लोड शेडिंग भी हो जाती है या केबल चले जाती है, भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, इस तरह की बातें तो छोटी मोटी थी को नहीं, क्योंकि इस वक्त काजी साहब उनका खिताब जबकि इतवार को अदम एतमाद आनी है, लाइक अहम खिताब है मेरे ख्याल में, मेरी राय में। हो सकता है वो सिर्फ इतना कहे, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं मगरिब को ज़्यादा जानता हूँ, मदीने की रियासत है, मेरे साथ जुल्म हुआ है। ये उनके 5-7 हाथ लफ्ज़ हैं, और अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप जालिम के साथ हैं। और इतवार को आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान बचाना है कि आप दुश्मनों के साथ हैं। कादी साहब खिताब, यार जरा काइंडली तुराब साहब चेक करें कहीं हमारी लोड शेडिंग या केबल तो नहीं हो गई, क्योंकि वजीर आजम तो कोल के बड़े पक्के हैं, वो तो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते। वो वैसे भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनको साधु को मीन करा। और यार भाई, किसी और चैनल पे आ रहा हो, आपकी डिश भी खराब हो सकती है, आपका कैरियर भी डाउन हो सकता है। खुदा के लिए संजीदा मामले को संजीदा लिया करें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आई प्रॉमिस। बिहेव लाइक ए जर्नलिस्ट यार। नहीं, ताहीर हो गई जी, वो खबर आ गई है, ब्रेकिंग आ गई, लेट हो गया है। कितना लेट? अच्छा जी, वो कह रहे हैं 7:45 से 8 चले गया है, 8 तक चला गया। चलें, अच्छा है। और तारीख तो आज की है ना, कई तारीख भी चेंज हो गई। उधर काइंडली काउंटर चेक करें प्लीज। आज गालिबन 31 मार्च है, 8 अप्रैल भी हो सकती है, वो तारीख भी आगे जा सकती है। और यहाँ अब बायो, ये किसी ने 1 अप्रैल फूल एक दिन पहले तो नहीं मना लिया कि आज वज़ीर आज़म 7 बजे खिताब करेंगे? भाई अभी तो कल है 1 अप्रैल फूल। ये भी हो सकता है। काई साहब, आज क्या है? 1 अप्रैल तो नहीं है आज?
नहीं सर, अभी 1 अप्रैल और देखो मेरी घड़ी में तो नहीं, शायद नहीं, कोई नहीं यार, इसमें भी 31 है। जापान में मार्च वैसे हो है। गया होगा काई साहब, वहाँ 8 अब घंटे। एक ब्रेक है और ब्रेक में हम जाने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है, क्यों खिताब आज फिर डिले हो रहा है, कहीं मौखर होगा या होगा तो कब होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़ताब में ताख़ीर है, 7:45 से 8 के दरमियान होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी इसमें तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये अब ख़त की कहानी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा ये लास्ट सेगमेंट है गालिब तो, और उसके साथ बात करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की खबरें भी आ रही हैं, और एक जो अफवाह नुमा खबर और ख़बर नुमा अफवाह, आजकल मैं यही कहूँगा कि हर 5 मिनट बाद सिचुएशन बदल जाती है कि जनाब वो असम्बली जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस हो, जिसका उन्होंने इनकार किया, और PM साहब असम्बली तोड़ के तो नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। वो कहते हैं वो इस्तीफा दें, वो कहते हैं जी वो तोड़ नहीं इस्तीफा सकते। दें। नहीं, अगर वो तहरीक अदम एतमाद वापस लेते हैं तो हाँ, फिर कर सकते हैं। फिर आज इनफैक्ट अपोजिशन की मीटिंग में ये शरारत छोड़ी गई। अब आप खुद ही कह रहे हैं अफवाह या खबर दोनों में हम फिलहाल कोई ख़त्मी बात नहीं कह सकते। उन्होंने छोड़ा कि जी तीसरी कोई ताकत पड़ी है बीच में। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं और आपके टाइम के मुताबिक आइंदा इलेक्शन करा देंगे, जिस पर अपोजिशन ने कहा हम NRO नहीं देंगे, जिस पर फवाद चौधरी और दीगर लोगों ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। ना वज़ीर आज़म साहब ने किसी को ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना ये कहा कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लें, हम आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। ये हुकूमती कैंप कह रहे हैं, अपोजिशन कैंप ये कह रहे हैं। फैक्ट्स क्या है, जैसे जैसे हालात तब्दील होते रहेंगे हम नाजरीन को उससे आगाह करते रहेंगे। लेकिन कल आप ये भी याद रखें 2-3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब और अपनी अस्करी क़यादत के दरमियान हुई हैं। यकीनन इस मौजूदा सूरत हाल पर कोई भी पाकिस्तान के अहम लोग इससे लाताल्लुक़ रह नहीं सकते। अपोजिशन भी दंगा फसाद करने की कोशिश कर रही है। अब तो जॉइंट एक्शन कमेटी में भी उन्होंने कह दिया है कि जो जिस मुल्क ने भी धमकी दिया वो धमकी या ना काबिल बर्दाश्त है। तो इसका मतलब है मामला संजीदा है। और अपोजिशन अगर वो ख़त ठीक है, अगर क्योंकि हमने तो ख़त नहीं पढ़ा, हम तो वैसे ही कुफर में चले गए, अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों के मुताबिक। तो अगर वो ख़त ठीक है और वज़ीर आज़म उससे रिलेटेड कोई जवाब अपनी तकरीर में दे देते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है, इन मौक़ों पर आपको अफवाहों की बजाय ख़बरों को फोकस करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो अभी ये जो एलामिया आया है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अब सवाल तो ये है कि क्या जो सवाल हम पूछना चाहते हैं जिसके हाँ या ना में मैं और आप जवाब नहीं दे सकते, क्या ये इस तरीके अदम एतमाद पर असरअंदाज हुआ है या नहीं हुआ, इसका भी तो कैसे देखें। पहली बात तो ये कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। आज पाकिस्तान के जो रियासती इदारे वो भी आगे उन्होंने भी सुन लिया, मतलब वो भी शामिल हो गए। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अब जो पाकिस्तान ने करना है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो मेरा हाल ये स्पीच बड़ी अहम हो सकती है वो अपना लाहे अमल या अपना रिएक्शन या पाकिस्तान का जो प्लान है वो बताएं इस स्पीच में, कि जो लेटर आपने जो एलामिया था वो सख्त है, उसमें तो क्लियर कर लिखा है, वो कि नाम नहीं बताया कौन सा मुल्क है, मगर मेरा ख्याल है कि ये स्पीच का डेफिनेटली उस खास से ताल्लुक है। साहब देखिए, आज ना स्पीच तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे भी यहाँ आपकी अपोजिशन माने ना माने, अपोजिशन तो अंगूर हाथ ना आए, खट्टे वाला साहब है डिसलेक्टेड, वज़ीर आज़म उनके भी वो है, तो आज तक उनके पास अख्तियार तो है। इन सिचुएशन में जब अदम एतमाद आ गई हो, अपोजिशन इल्ज़ामात लगाती हो, हुकूमत अपनी कामयाबी के दावेदार हो, ऐसे में लाइव खिताब करना प्राइम मिनिस्टर का अहम खबर ही हो सकता है। ताहम जब तक वो आके तकरीर कर नहीं लेते, उसके हम सुन नहीं लेते, उस पर तबसरा करना मुमकिन नहीं। लेकिन इस तकरीर को आम तकरीरों से हट के मेरा ख्याल है लेना चाहिए, संजीदा लेना चाहिए। क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक? देखें, अगर लाइव है तो ये बहुत संजीदा है। जो डे ऑफ जजमेंट करीब आ रहा है, एक असाबी जंग जो है वो अपनी आखिरी कैसे, मुझे तो लगता है लाइव है इसीलिए डिले हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी तफसील हैं जो भट्टी साहब आपने भी शेयर नहीं की और आप कहते हैं कि वो आप शेयर कभी नहीं करेंगे। अगर भट्टी साहब फिर ये लाइव की वजह से हो रही है डिले, मैं अर्ज कर रहा हूँ ठहर जाना जरा भट्टी साहब से थोड़ा सा ले लें। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कादी साहब जो फरमा रहे हैं, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
क्योंकि जो सिचुएशन है ना मलक साहब वो नॉर्मल नहीं है। देखें, पाकिस्तान एक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी ला रहे हैं, दुनिया की ताकतवर मुल्कें आपके ख़िलाफ़ हैं। सियासी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इकॉनमी सूरत हाल भी बेहतर नहीं। ऐसे में हम अपनी प्रेडिक्शन करने की बजाय अगर हालात की मुनासबत से गुफ्तगू करें, लेकिन इस तकरीर को मेरी नज़र में 1 घंटा डिले होना ये बिला वजह नहीं है। ये नहीं कि कैमरे के सेल ख़त्म हो गए, हो सकता है, या खत्म भी हो तार सकता उतर है, गई, लाइट भी जा सकती है, लोड शेडिंग बड़ी हो रही है आज। लोड शेडिंग से ये चीज़ें रुकने वाली नहीं। मैं तो हाँ, पॉसिबिलिटी लोड शेडिंग की वजह बन सकती है। अब लोड शेडिंग की वजह आप डिटेल ना पूछिए। अच्छा, थोड़ी सी मैं गाई साहब आपका फेवरेट टॉपिक जो वेस्ट है, जिसको इमरान खान साहब बहुत समझते हैं, उनकी जो ट्रेडिशन है, अगर उनकी असेंबली में 172 की बजाय 174 बंदे खड़े होंगे, हम तुम्हारे लिए अदम इत्मीनान लेके आए हुए हैं, तो वो इस तरह तकरीरें, फिर इस तरह एक्शन, वो फिर परफॉर्मेंस नहीं करते, वो खामोश रहते हैं कि 2 दिन के बाद या मुझे हटा लो या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आऊँगा। कोई ऐसी वेस्ट की ट्रेडिशन है? इतनी उनके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। मैं ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ। वैसे जो पार्लियामेंट जमहूरियत और ये जमहूरियत के नाम पे ये ड्रामा और फ्रॉड किया, इसका कतन मतलब नहीं है कि मैं जमहूरियत के खिलाफ है। ये इस चीज़ का नाम इन्होंने जमहूरियत रखा हुआ, क्लास रूल है। ये काले धन का जो इक़्तिदार है, उससे जमहूरियत अभी नहीं है। जमहूरियत जो है मलक साहब मगरिब से बड़े इंप्रेस है। मगरिब ने तमाम गरीब मुल्कों के गरीब लोगों की, अवाम का लूटा हुआ अरबों रुपया अपने बैंकों में रखा है। अल्ताफ सैन तो हमें वापस नहीं कर रहे। उधर कौन सा जुर्म उन पे? यार एक जराइम पेशा अल्ताफ हुसैन है, पनोशे है, जो तीसरी दुनिया से इंडिया के जो 18 के बंदे वांटेड हैं, जो उनके बैंकों से पैसा लेके भागे हुए, उन्होंने पड़ा उधर। और मलक साहब उनका भी कानून अपनी मर्जी का ही है। अल्ताफ साहब पे उन्होंने कहा जी घर से अरबों रुपया निकल आया, या अरबों डॉलर लाखों डॉलर निकल आया। हमारी हुकूमत कहती है हमारे, जो जहाँ की एक तरफ कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म है, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, तो उनके मुल्क में ब्लैक मनी चली जाए तो उसको वाइट कर देते हैं। चलो अब प्रोपेगेंडा कह लें, इसको क्रेडेंस मिलती है ना, या क्रीडेंस मिलती है ना, किस बात को, कि जी जब हमारे जराइम पेशा वहाँ एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ से माल ले जाएं, वहाँ कोई सवाल नहीं पूछे जाते। इंटीग्रेशन होती है, हम 4 दफ़ा स्टोरी कर चुके हैं कि 2 नंबर पैसा सेफ हेवन से कैसे एंटर होता है, इंटीग्रेट कैसे करता है, सो कॉल्ड वाइल्ड, यानी ओलिगार्क्स हों रशिया के या कोई और हों, उनका सबसे बड़ा सेफ हेवन्स क्या है? लंदन या वो मुल्क। तो या हमें हमारे ऊपर फैटफ लगाया हुआ है। और सर आखिरी बात मैं करके जा रहा हूँ कि अगर वो हमारे इन जराइम पेशा लोगों को रखते हैं, तो यहाँ अगर हुकूमत तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो इतनी हैरत की ज़रूरत नहीं है, होता ही है और वो करते होते हैं। यहाँ हुआ या नहीं हुआ ये अब देखना हमारे इदारों का काम है। इजाज़त दें, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।